जब से फायरवॉल का नाम रखा गया इस मुल्क में कि हम बाकायदा उसकी तनसीब का अमल शुरू करने जा रहे हैं, उस वक्त से लेके अभी तक इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। वो तमाम तर चीजें जो बाकायदा तौर पर इंटरनेट से मंसूब थी, अब वो खत्म हो गई हैं। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे, तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही। व्हाट्सएप का ये डाउनफॉल या उनकी सोशल मीडिया एप्स दीगर नहीं चल रही, उसका जिम्मेदार हुकूमत को भी ठहराया। पाकिस्तान में फायरवॉल सिस्टम लगाने का फैसला सबसे पहले पीटीआई हुकूमत में किया गया था। वो एक धड़ा जो शायद इसे सियासी रंग दे रहा है और ये देख रहा है कि शायद उनकी आवाज दबाई जा रही है। इस सिलसिले की बुनियाद, इस सिलसिले की पहली कड़ी 2020 में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से रख दी गई थी। जुलाई 2023 से जून 2024 तक पाकिस्तान की आईटी बरामदात 3 अरब 22 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंची। पाकिस्तान का इमेज सही मानों में किसी ने पॉजिटिव वे में दिखाया ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया को एंटी पाकिस्तान एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी की सिचुएशन बनी हुई है जब से इंटरनेट के बहुत ज्यादा मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें इनके मुताल्लिक की जा रही हैं। कई लोग फायरवॉल को इसका जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई लोगों के नजदीक इसकी कहानी असर-ए-नौ मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर फायरवॉल की तनसीब से ये तमाम की तमाम एक्टिविटी की जा रही है तो ये किस कदर कारामद होगी। दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन यह है कि जब से फायरवॉल का नाम रखा गया इस मुल्क में कि हम बाकायदा उसकी तनसीब का अमल शुरू करने जा रहे हैं, उस वक्त से लेके अभी तक इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे, तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही। अब ये सिचुएशन जो बनी हुई है, ये अलार्मिंग सिचुएशन पब्लिक के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासिर इसमें सेक्टर हुआ है वो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम और इन सब से बढ़ के वो तमाम तर फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, और अपनी सर्विसेज के जरिए एक मजबूत ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब अगर हम फायरवॉल की बात करें तो इसकी तनसीब का अमल बहुत तेजी से जारी है। कई लोगों ने व्हाट्सएप का ये डाउनफॉल या उनकी सोशल मीडिया एप्स दीगर नहीं चल रही, उसका जिम्मेदार हुकूमत को भी ठहराया। कई लोगों के नजदीक ये है कि यह हक के खुद इरादियत या हक के आजादी इजहार राय को मार देने के मुतरादिफ है कि आप फायरवॉल की तनसीब से हमें कंट्रोल कर रहे होंगे, जबकि गवर्नमेंट इसे मुख्तलिफ तरीकों से इसका इजहार करती है। वो गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं मीडिया को, हम सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटीज और सोशल एप्स को एक हद तक महदूद रखना चाहते हैं और उन पोस्टिंग पर खास नजर रखना चाहते हैं जो मुल्क में कन्फ्लिक्टिंग का बायस बन रही है। बिकॉज उनके नजदीक अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बाकायदा तौर पे इसको डिक्लेयर कर दिया कि पूरे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर या 5th जनरेशन वॉर जो है वो इतना सर उठा रही है कि लास्ट पिछले 5 सालों 6 सालों में इसके इतने ज्यादा नुकसानात हमने भुगते हैं कि पाकिस्तान का इमेज सही मानों में किसी ने पॉजिटिव वे में दिखाया ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया को एंटी पाकिस्तान एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके नजदीक उनका ये स्टांस है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा हल्का है उसके नजदीक बात यह है कि ये ना सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए बल्कि हमारी हक के आजादी इजहार राय को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हम अपनी आजादी का इजहार नहीं कर पा रहे। और इसमें अगर आप सच पूछें तो वो एक मखसूस पार्टी के लोग शामिल हैं जिनका सोशल मीडिया सेल बहुत ज्यादा मजबूत था। आप सब जानते हैं, मेरी मुराद पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका तमाम तर सोशल मीडिया जिस कदर मजबूत था, उनको लगता है कि जब से ये फायरवॉल की तनसीब का अमल शुरू हुआ है शायद उनके खिलाफ है और इसी वजह से उनकी जो आवाज है वो दबाई जा रही है। लेकिन हकीकी मानों में जो इससे मुतासिर हो रहे हैं वो तमाम तर फ्रीलांसर्स हैं, वो तमाम तर वो लोग हैं जो आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि हम एक उस मुल्क में रह रहे हैं जहां आईटी सेक्टर अभी ग्रो अप हो रहा है, जहां आईटी सेक्टर पर अभी काम होना शुरू हुआ है। एन उसी मौका पर फायरवॉल की तनसीब कितने बड़े सवालिया निशान को जन्म देती है कि अभी तक मुल्क तरक्की नहीं की, अभी आईटी सेक्टर में उसने काम करना शुरू किया है, आपने अभी तक उसके मुताल्लिक किसी किस्म के लॉ फाइनल नहीं किए, अभी तक आपकी आईटी के जो आप सेट करते हैं टारगेट के हमने ये टारगेट अचीव करना है, अभी तक आप वो करने में नाकाम है और फायरवॉल की तनसीब आपने अभी से शुरू कर दी है। आईटी सेक्टर अभी हमारी बेबी स्टेप पे है और साथ ही हमने फायरवॉल की तनसीब का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया। दूसरा हल्का ये कहता है कि ये तमाम तर एक्टिविटी जो है बाकायदा तौर पर उनकी एक्टिविटीज को जो उनके इजहार राय के जराए हैं उन्हें कंट्रोल करने का एक बहाना है, लेकिन इसकी हकीकत जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के उन तमाम तर लोगों के लिए जो बैरून मुल्क सर्विसेज दे के वहां से ज़र-ए-मुबादला पाकिस्तान ला रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी है। मेरे पास कुछ एक रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक
बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कि इन लोगों का क्या बनेगा और ये वाला सेक्टर किस कदर तबाहकुन हो जाएगा। जुलाई 2023 से जून 2024 तक पाकिस्तान की आईटी बरामदात 3 अरब 22 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंची, जो कि खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी अब बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं से डॉलर्स आ रहे हैं और अब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। और ये इस कदर खुशाइंद बात है कि अगर हम इसके गुज़िश्ता पर नजर दौड़ाएं तो पिछले साल इसी अरसे में 2 अरब 59 करोड़ 69 लाख रुपए डॉलर थी, जो कि अब बढ़ के माशाल्लाह पाकिस्तान की जो आईटी बरामदात हैं वो 3 अरब 22 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जा पहुंची है। इस एक पॉइंट पर फायरवॉल की तनसीब से वो तमाम तर लोग किस कदर मुतासिर हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम आपका बिल्कुल गिर गया है, आपका प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल गिर गया है, वो तमाम तर चीजें जो बाकायदा तौर पर इंटरनेट से मंसूब थी अब वो खत्म हो गई हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो बाकायदा तौर पर इसकी तनसीबात को भी कोई ना कोई सियासी रंग देना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये सियासी मोहरा है और कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने का एक हक है। यहाँ पर मेरे सामने एक न्यूज है, ये जो दुनिया न्यूज ने इसे शाया किया कि पाकिस्तान में फायरवॉल सिस्टम लगाने का फैसला सबसे पहले पीटीआई हुकूमत में किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया था कि हमने पूरे मुल्क में फायरवॉल की तनसीब को यकीनी बनाना, और ये बात 2020 की है, जिसमें नेशनल फायरवॉल बिछाने पर इजलास भी मुनक्किद हुआ था और खत भी सामने आया था कि जो इमरान खान साहब ने दीगर डिपार्टमेंट्स को भेजा था कि आप इस पे काम शुरू करें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने नेशनल फायरवॉल सिस्टम लगाने के हवाले से अहकामात भी जारी किए थे। मजीद सुने, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के तहत फायरवॉल सिस्टम लगाने के लिए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नवंबर 2020 में खत भी लिखा था। खत की कॉपी चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को भी भेजी गई। ये सफर आज 2024 में शुरू नहीं हुआ सर, ये सफर 2020 में शुरू हो चुका था। वो एक धड़ा जो शायद इसे सियासी रंग दे रहा है और ये देख रहा है कि शायद उनकी आवाज दबाई जा रही है, इस सिलसिले की बुनियाद, इस सिलसिले की पहली कड़ी 2020 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से रख दी गई थी। मजीद पीटीआई दौरे हुकूमत में इस हवाले से लिखे गए खत की कापी भी सामने आई है और बाकायदा तौर पर इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी किए गए खत के मतन में मजीद लिखा कि फायरवॉल पर फरीकैन की तजावीज़ पेश की जाएं और इस पर अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज किए जाएं। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइम लाइन्स पेशरफ्त पर रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। ये तमाम तर अहकामात 2020 से शुरू हो चुके थे, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आज पूरे मुल्क में अब हम देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? अभी तक तो ये नुकसानदेह अमल साबित हो रहा है। और फिर आम में आप इसे यूं समझ लें कि आप सऊदी अरब में जिस तरीके से अपनी तस्वीरें और वीडियोस तो भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स तो भेज सकते हैं, लेकिन कॉल आप नहीं कर सकते। ये फायरवॉल के ही मरहून मिन्नत है। चाइना से इंपोर्टेड ये सारा का सारा सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए मुख्तलिफ तरीके की अपनी राय शामिल करती है कि हम अपनी सोशल मीडिया ऐप्स जारी करेंगे, लोग हमारी ऐप्स की तरफ आएंगे, लोग हमारी जो ऐप्स है उन्हें इस्तेमाल करेंगे। जैसे चाइना में हो रहा है कि चाइना अमेरिका की बिल्डअप कोई भी ऐप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल की वजह से, और वो चाइना की ही बनाई हुई ऐप्स, चाइना के बनाए हुए ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट इसे मुख्तलिफ अंदाजे में देखती है, लेकिन लोगों के नजदीक इसकी जो राय है वो कदरे बहुत मुख्तलिफ है। इसका नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आज की तारीख तक ये खतरनाक है और लोगों ने इस पर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया क्योंकि उनको नुकसानात हो रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।